सूत्र, ब्रह्म सूत्र। तो धर्मपुरी का वो टापू के गर्भ में वो सूत्र है, वो सूत्र है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। उन सूत्रों का ये केंद्र है वो टापू। फिर इसके बाद ये चक्रों की यही अधिष्ठात्री शक्ति है। इसीलिए मैया का परिक्रमा करते हैं, कारण ये परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बना देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों को जागृत करती है, और ये वही भगवती आद्य शक्ति है जो ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कण को प्रकट करती है। ये वही भगवती आद्य शक्ति है जो ब्रह्मांड में गति को प्रकट करती है, चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों में जीव जगत ब्रह्मांड को स्थित करती है। और फिर इसके बाद ये वही भगवती है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। कभी नहीं सुना सूर्य चंद्र से टकरा गया हो, मंगल गुरु से टकरा गया। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, चक्रों का समन्वय और संतुलन बना हुआ है। ये वही क्रिया शक्ति है जो जल के रूप में दिखाई दे रही है, जो ब्रह्मांड का समन्वय और संतुलन को बनाती है। ये वो क्रिया शक्ति है जो उस योग को प्रकट करती है जिससे जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये वही शक्ति, इसीलिए मैया की परिक्रमा करते हैं। जहां चलने से चक्रों का समन्वय होता है, संतुलन बनता है, चक्र जागृत हो जाते हैं। जहां चलने से देवत्व तो प्रकट होता है, जहां चलने से जीवन में परिवर्तन आता है। और सिर्फ जीवन में नहीं, इस मां के पथ पे गुरु गोविंद साक्षी है, ये पथ युग का साक्षी है, सदी का साक्षी है। कोई निष्काम भाव से चल जाए, सिर्फ जीवन में नहीं जगत में परिवर्तन हो जाता है, ब्रह्मांड में परिवर्तन हो जाता है। और इस संक्रमण आपदा काल में मां निष्काम भाव से यदि सबको चला रही है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं जगत में, विश्व में परिवर्तन का ये काल है। इसीलिए ये निष्काम भाव मूर्तियां नर्मदा के पथ के पथिक बनी हुई है। नहीं तो नहीं चलते, परिवर्तन आए, परिवर्तन काल है। संक्रमण काल में परिवर्तन काल चल रहा है, जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का, समूचे ब्रह्मांड में परिवर्तन का एक लहर है ना। तो इसीलिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये 24 और 25, और इसको इन क्षण और पल को व्यर्थ मत करना। ये 24-25 में जगत ही नहीं ब्रह्मांड का परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन काल है, महापरिवर्तन काल है, ये युग निर्माण काल है। ये युग का संचालन का अब वो दायित्व है कि आने वाले समय में इस विश्व का संचालन कैसे होगा। ये विश्व की संचालन कर्ता को प्रकट करती है और शक्ति का संचार करती है। अद्भुत काल चल रहा है 24 और 25, अद्भुत। तो मां बोला आकी मात्रा, ओम ऐसा नहीं बोलना है, ये ध्वनि है, मात्रा से चालू होता है ना। लेकिन इस नर्मदा के पथ पर एक महात्मा गांव आता है, बोलता है बेटा ओम बोलो। वो बच्चा बोलता है माँ, बेटा ओम बोलो, बोले माँ, बेटा ओम बोलो, बोले माँ। महात्मा भी समझ नहीं पाता है, बालक भी समझ नहीं पाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वही बालक उस माँ जो बोलता है, उसकी आग की उस मात्रा से, जो शक्ति का प्रतीक है, वहीं से ओंकार का नाद और ओम की ध्वनि का उच्चारण करता है। और बीज से बीज तक माँ से ही चालू करता है और माँ पर ही वो अंत होता है। ऐसा गहरी सांस लेते हुए ऐसा बोलना है, शिवलिंग पर
ध्यान करना, अपना नर्मदेश्वर का ध्यान करना और धर्मपुरी वाले उस टापू के शिवलिंग का ध्यान करना और ऐसा 3 बार बोलना। शिवलिंग की उपासना शिव शक्ति की उपासना है। धर्मपुरी वाले शिवलिंग का ध्यान करना जो टापू पर है, और परिक्रमावासी नर्मदेश्वर का ध्यान करना और बोलना गहरी सांस लेकर आरती प्रारंभ करें। आचार्य जय ओम।